आज 2 मार्च है। अहं प्रातःकालीन स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभु, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं, तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माहेश्वर सूत्र। ऐ ओण रिल रिक ए ओंग यो छाय वरट लण यमंगड़ नमो जब या घट दश जब घट दश खफु छठ थ चटा दहु कपय शश सर हल सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम बदामी महेश्वर सूत्र। अ इ ओन रिल रिक ए ओम ऐ यव छह वरट लन यमंगननम जब या घटदस जब घटदस खप छ थ छ टतव चटतव कपय ससर हल। सम्यक महोदय या फिर सम्यक महोदय। धन्यवाद महोदय। आज सप्तम अध्याय का 28वां श्लोक का अनुगायन करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं, येषां त्वन्तगतं पापं, जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता, भजन्ते मां दृढव्रता, भजन्ते मां दृढव्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। परंतु
निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। मोनू महोदय, महोदय। भवान् वदतु। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। बहुत शोभना महोदय। मोहित महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। सम्यक महोदय। रंजना महोदया। आं महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। सम्यक महोदय। सुषमा महोदया। आं महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। सम्यक महोदय। काजल महोदया। जी महोदय। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। सम्यक महोदय। अहम अग्रम प्रासं करोमि। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। मोनू महोदय, भवान् गायतु। महोदय। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम्
सर्गे यान्ति परन्तप। मोहित महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। रंजना महोदय। अहं वदामि महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। धन्यवाद महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। काजल महोदय। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अहम अग्रिम प्रयासं करोमि। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां वेत्तु वेद न कश्चन। भविष्याणि च भूतानि मां वेत्तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मोनू महोदय, भवान् गायतु। महोदय। नमो नमः वंदना महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः महोदय। हम लोगों को अर्थ पढ़ना है कि नया श्लोक का वो करना है अनुवाद? महोदय, अर्थ अर्थ ये इच्छा द्वेष समुत्थेन ना महोदय, येषां त्वन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते अर्थ वाला है, खत्म हो जाएगा। हम लोगों पर भजन्ते मां दृढ़व्रताः। दृढ़व्रताः कह रहे, ये तो अर्थ भी शायद हो चुका था। हाँ महोदय, इसका भावार्थ रह गया है। तो भावार्थ भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि येषां त्वन्त गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, यानी द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वो भजन करते हैं। तो भजन न करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ पे तू पद आया हुआ है।
तो जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, यानी जिनको उद्देश्य की ये स्मृति आ गई है कि ये मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। यानी अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वो यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं से नहीं आती है, क्योंकि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, ये निश्चय स्वयं में होता है, और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती है। तो फिर भगवान कह रहे अंतगतम पापम, कहने का मतलब ये है कि जब ये निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से हमारी जो विमुखता है वो चली जाती है, और जब विमुखता चली जाती है तो पापों की जड़ ही कट जाती है, क्योंकि भगवान से विमुखता ही सारे पापों का कारण है। और संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है, यानी पाप से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। तो ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। मतलब ये है कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव ये है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वो पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वो रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, यानी ये श्रीमद् भागवत पुराण में आया है। तो तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। फिर दूसरी पंक्ति है कि ते द्वंद्व मोह विनुर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, यानी जो पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर के दृढ़व्रती और भगवान का भजन करते हैं, वो द्वंद्व कई तरह के होते हैं। पहले तो जैसे पहला द्वंद्व है कि भगवान में लगे कि संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इस संसार में जीने के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा, शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत, सौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में न चलें। तीसरा, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत माने कि अद्वैत माने कि विशिष्टाद्वैत माने कि शुद्धाद्वैत माने कि अचिंत्य भेदाभेद माने, इस तरह के कई सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। फिर चौथा द्वंद्व क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति योग अपनाएं कि ज्ञान योग में जाएं कि कर्म योग का पालन करें कि ध्यान योग करें कि हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ये जो जितने मार्ग हैं उनमें से किस मार्ग पर हम चलें और किस पर न चलें। तो फिर पांचवा क्या है कि संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, उचित अनुचित, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष, भला बुरा, ये जितने भी हैं वो सब के सब द्वंद्व हैं। तो इन सभी पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने, सहस्रभुज माने, कैसा भी माने, लेकिन संसार के विमुक्ता में और परमात्मा की सम्मुखता में वो सब एक है। तो उपासना की पद्धतियां भले ही अलग अलग हो, लेकिन फिर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। लेकिन दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना, उसको कम समझना, ये ठीक नहीं है। तो जब तक ये साधन विषय द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता है। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों का और सभी निष्ठाओं का करे, लेकिन अनुसरण अपनी पद्धति और अपनी निष्ठा का करे। तो इससे साधन विषयक जो द्वंद्व है वो मिट जाता है और मनुष्य मात्र की
ये प्रवृत्ति होती है कि ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वो पारमार्थिक बातें सुनता है तब वो ये समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। लेकिन जब वो व्यवहार में आता है तब वो ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं, चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। तो इस तरह से संसार का काम मुख्य होगा और भजन स्मरण नित्य का नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम जितनी आवश्यकता है उतनी भजन नियम और स्मरण नित्य नियम की आवश्यकता नहीं है। ऐसी धारणा रख करके भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत है, बहुत क्या हम सभी हैं। तो भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मुझको तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वो आंख मिचते ही कुछ नहीं है। सम्मीलने नयनोर किंचिदस्ति नास्ति, मतलब कुछ भी नहीं है, आंख खत्म हुआ पलक झपकी चीजें गायब। तो इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं। फिर भगवान ने एक बड़ा ही सुंदर पद कहा है, दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रता कहने का मतलब है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। और वो परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है कि शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है कि सगुण है कि निर्गुण है कि दो भुजाओं वाला है कि उसकी चार भुजाएं हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसे गजेंद्र ने कहा था ना, श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आई है ग्राह और गज का, कि ग्राह ने पकड़ लिया था गज को, तो वो ग्राह भगवान का जब सबसे हार जाता है तो स्मरण करते हुए प्रार्थना करता है कि यह कश्चनेशो बलिनोन्त कोरगात प्रचंड वेगादभिधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयान मृत्यु प्रधावत्यवर्णम तमीमहि। यानी जो कोई प्रचंड ईश्वर प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बलवान काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है, और जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ रही है, उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो यहाँ भगवान को कालों का भी काल कहा, उन भगवान की शरणागत होने की बात है। तो वो हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे, कैसे भी रखे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ चलना है। ऐसे निश्चय से वो दृढ़व्रती हो जाते हैं। फिर परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि परमात्मा है कैसे, दूसरी बात जीव कैसा है, और तीसरी बात ये जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर ये होता है कि परमात्मा है, वो कहाँ रहते हैं क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूं। तो जगत कैसा है, ठीक है बे ठीक है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत जो है वो त्याज्य है, त्याग करने योग्य है, और हमें इसका त्याग करना ही है। तो तात्पर्य ये निकलता है कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, यानी हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़व्रती होना है। और दृढ़व्रती होने से उनके सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व होता है। और दूसरा भाव ये है कि उनको न तो निर्गुण का ज्ञान है और न उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, लेकिन उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, क्योंकि निरंतर अभाव में जा रहा है, और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही विद्यमान है, ऐसा मान करके वो दृढ़व्रती होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के परायण रहती है, ऐसे भगवान के परायण रहना ही उनका भजन है। तो शास्त्रों में यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो यही बताना चाह रहे हैं भगवान, कि शास्त्रों में संतवाणी में और गीता में भी ये बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते हैं, उनका मन ही नहीं लगेगा। लेकिन ये एक स्वाभाविक सामान्य नियम है,
लेकिन वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, वो भगवान से विमुख कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीव तो साक्षात भगवान का अंश है। इसलिए उसकी बुद्धि पापों से भले ही ढक जाए पर मिट नहीं सकती है। इसलिए दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा और भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, गीता में भगवान ने कहा है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि अन्य योनियों में पाप नष्ट होने पर भी स्वभाव सुधर जाए ये नियम नहीं है। जैसे 84 लाख योनियां और नरक भोगते हुए पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं सुधरता है। लेकिन मनुष्य योनि में पाप रहने पर भी साधक का स्वभाव सुधर जाता है। जैसे पापों के रहने से उनके फल रूप में प्रतिकूल परिस्थिति यानी बीमारी वगैरह आती है, लेकिन सत्संग से, साधन परायणता से, अहंता के परिवर्तन से पारमार्थिक साधक का स्वभाव सुधर जाता है। और स्वभाव ही सभी चीजों का मूल होता है। और क्योंकि सारे अतिथि ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते न धर्मशास्त्रम पठति इति कारण। कोई अच्छा होगा इसके लिए न तो धर्मशास्त्र पढ़ना कारण होता है, न तो गीता पढ़ना कारण है, न तो मंदिर में जाना कारण है। किसी का स्वभाव अच्छा है तो वो ये सब नहीं भी करता है, कहीं भी रह के एक बार सच्चे मन से प्रभु का स्मरण कर लेता है तो वो अच्छा है, वही उसका स्वभाव है। सबसे उत्तम वही है। ये सारी चीजें तो बाहरी है, दिखावा है। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पुराने पापों के कारण मेरे से भजन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने पाप केवल प्रतिकूल परिस्थिति का रूप फल देने के लिए होते हैं, भजन में बाधा देने के लिए नहीं होते। और प्रतिकूल परिस्थिति देकर वो पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी जब हम दुख भोगते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। उन दुखों से छूटने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जितने भी साधक हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं, वो भी कैंसर से ही मरे। शंकराचार्य जी, उनको भी रक्त विसूचिका हो गई, उससे मरे। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मेरा ये दुख दूर करो, क्योंकि वो पाप है, उसको उन्हें भोग के खत्म करना है। तो जब हम सुखी रहते हैं तो हमारे पुण्य खत्म होते हैं, और जब हम दुखी रहते हैं तो हमारे पाप खत्म होते हैं। इसलिए दोनों ही स्थिति में हमें प्रसन्न होना चाहिए। अगर ऐसा मान लिया जाए तो पापों के कारण ही भजन नहीं होता है, तो अपिचेत दुराचारो भजते मामन्य भाग, यह भी गीता में आया है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, ये कहना बनी नहीं पाएगा। क्योंकि पापों के कारण अगर भजन ध्यान में बाधा लगने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बिना पाप के कोई प्राणी है ही नहीं, और पाप पुण्य से ही मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि पुराने पाप भजन में कभी बाधा नहीं डाल सकते। इसलिए जो दृढ़व्रती पुरुष है वो भगवान के शरण होकर वर्तमान में भगवान के भजन में लग जाते हैं, ताकि पुराने पापों का अंत हो जाए और मनुष्य शरीर भजन के लिए ही मिला है। इसलिए जो परिस्थितियां शरीर तक रहने वाली हैं वे भजन में बाधा पहुंचाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं। तो सकाम पुण्य कर्मों की मुख्यता होने से जीव स्वर्ग में जाते हैं, और पाप कर्मों की मुख्यता रहने से नरकों में जाते हैं। लेकिन भगवान विशेष कृपा करके पापों और पुण्यों का पूरा फल भोग न होने पर भी 84 लाख योनियों के बीच में ही जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं, और मनुष्य शरीर में भगवत भजन का अवसर विशेषता से प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर भोग योनि नहीं है, इसको सामान्यतः कर्म योनि कहते हैं। लेकिन संतों की वाणी और सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसमें पुराने पुण्यों के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने पापों के अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, ये दोनों ही केवल साधन सामग्री हैं। इन दोनों में से अनुकूल परिस्थिति आने पर दुनिया की सेवा करना और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर देना, यही साधक का काम है। तो ऐसा करने से ये दोनों ही परिस्थितियां साधन सामग्री बन जाती हैं, और इनमें भी देखा जाए तो अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्यों का नाश होता है और वर्तमान में भोगों में फंसने की संभावना भी रहती है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में पुराने पापों का नाश होता है और वर्तमान में अधिक सजगता, अधिक सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमता से हो जाता है। तो इस दृष्टि से संत जन जो है वो सांसारिक प्रतिकूल परिस्थिति का ज्यादा आदर करते आए। तो यही इस श्लोक का भाव है। और अब 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मैया सक्त मना, यानी मेरे में प्रेम करके, मदाश्रय यानी मेरा आश्रय लेकर, और योगम युंजन यानी योग का अनुष्ठान करता है
वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार करते हुए अब आगे के 2 श्लोक में भगवान कह रहे हैं। उन्हीं बातों को अब समापन की तरफ ले जा रहे हैं। ये 29वां श्लोक है। तो इस श्लोक का अनुगायन हम लोग कर लेते हैं, भावार्थ देखेंगे कल और अर्थ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है? आम महोदय। इसमें किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बोलिए। यदि कश्चित् कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि वदेत्। महोदय आपने इतने अच्छे से सब समझा दिया है, तो किसी का कोई ऐसा प्रश्न नहीं लग रहा मुझे। अभवत महोदय। महोदय यहाँ पे द्वंद्व मोह जो है तो सुख दुख का भी ये बोध करा रहा है ना। जितने भी द्वंद्व हैं, चाहे वो सुख दुख हो, चाहे वो जय पराजय हो, चाहे वो हानि लाभ हो, चाहे वो जरा मरण हो, चाहे वो रात दिन हो, चाहे अनुकूल प्रतिकूल हो, चाहे उचित अनुचित हो, सारे प्रकार के द्वंद्व, अच्छे द्वंद्व भी, बुरे द्वंद्व भी, ये सब तो हमारे लौकिक द्वंद्व हो गए। और जो पारमार्थिक द्वंद्व है उसमें राम को माने कि कृष्ण को माने, दुर्गा को माने कि गणेश को माने, शंकर को माने कि पार्वती को माने, शिव को माने कि शक्ति को माने, एक को माने कि दो को माने, दो को माने कि विशिष्ट को माने, विशिष्टाद्वैत है कि द्वैताद्वैत है कि अचिंत्य भेद है, कि इस तरह से बहुत सारे मतांतर है। तो किसको माने? बौद्ध को माने कि जैन को माने कि चारवाक को माने? ये सब द्वंद्व जो है पारमार्थिक स्तर के द्वंद्व है। अब गीता में ही भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, बहुत सारे योग है, किसको माने? तो ये भी द्वंद्व है। हाँ महोदय। तो 29वां श्लोक हम लोग अनुगायन कर लेते हैं। कह रहे जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्। कृत्स्नम है, क्री आधा त आधा स और न, कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम। अभवत्? आम महोदय। अहं प्रयासं करोमि। करोतु। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। सम्यक् महोदय। सम्यक् अस्ति महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं चलामि महोदय। आं बहु महोदय। विलम्बः अभवत्। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। मोनु महोदय, भवान् गायतु। हाँ महोदय। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। बहु शोभनं महोदय। मोहित महोदय।
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। बहु शोभना महोदय। सुषमा महोदय। आम् महोदय। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। आम् महोदय। रंजना महोदय। हाँ महोदय। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। एक बार हम पुनर्बदामि महोदय। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। धन्यवाद महोदय। अहम कल्याण मंत्र गायामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः।